नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम औपचारिक पत्र देखने जा रहे हैं। पत्र का विषय है, प्रश्न है, सोनू सानिया हर्ष 403 राजेश अपार्टमेंट गोरेगांव पश्चिम मुंबई से प्रबंधक सारस्वत बैंक गोरेगांव पश्चिम मुंबई को नया बचत खाता खोलने के लिए आवेदन करते हुए पत्र लिखती है। यहाँ हमें 3 बातें स्पष्ट है। 3 बातें, कोई भी पत्र लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण 3 बातें हैं, यानी पत्र कौन लिख रहा है, पत्र किसे लिखा जा रहा है और पत्र लिखने का विषय क्या है, यानी किस विषय पर पत्र लिखना है। तो यहाँ पर यह तीनों बातें पूर्णतया स्पष्ट हैं। पहली बात कि सोनू सानिया हर्ष 403 राजेश अपार्टमेंट गोरेगांव पश्चिम मुंबई से यह पत्र लिखने वाले का पता है। उसके बाद पत्र पाने वाले का पता है कि प्रबंधक यह ओहदा है और बाकी शेष पता प्रबंधक का सारस्वत बैंक गोरेगांव पश्चिम मुंबई को। तो यहाँ पर हमें दोनों बातें स्पष्ट हो गई हैं। पत्र कौन लिख रहा है और किसे लिख रहा है। किसे लिखा जा रहा है? सारस्वत बैंक गोरेगांव पश्चिम के प्रबंधक को लिखा जा रहा है। क्यों लिखा जा रहा है? तो इसका विषय है कि नया बचत खाता खोलने के लिए आवेदन करते हुए। अब यहाँ जब भी हम पत्र लिखेंगे, पत्र में इतना ही लिख देंगे विषय में कि नया बचत खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र। करते हुए पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमें मात्र आवेदन पत्र लिख देंगे और हमारा विषय पूर्ण हो गया। तो इस तरह से अपने पत्र को लिखने के लिए दोनों पता और विषय यह हमें मिल चुका है। अब हम पत्र लिखना आरंभ करेंगे। तो पत्र के आरंभ में सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, और दिनांक में जिस दिन भी आप पत्र लिख रहे हो वह तारीख लिख दोगे। उसके बाद प्रति लिखेंगे, चाहे सेवा भी लिख सकते हो। फिर प्रबंधक यानी जिसको लिख रहे हो उस ओहदे धारक का ओहदा, और फिर पता लिखेंगे जो हमें पत्र में ही मिल जाता है, प्रबंधक सारस्वत बैंक गोरेगांव पश्चिम मुंबई। इसके बाद ईमेल लिखेंगे, और ईमेल में यहाँ पर मैंने आप लोगों की सुविधा के अनुसार जैसा पहले ही बताया था उस तरह से मैं कुछ आप लोगों को लिख दे रही हूँ। ईमेल एड्रेसेस जो भी पसंद आए आप लोग लिख सकते हो। मेरे प्रयास है कि कुछ यह ईमेल आईडीज का स्वरूप मैं आप लोगों को दे दूं ताकि आप लोग इन्हें तैयार कर लेना। बस इतना ही याद रखना बच्चों कि पहला ईमेल आईडी और दूसरा ईमेल आईडी हमेशा अलग अलग ही होगा। यह मेल आईडी आप लोग अपने हिसाब से भी कुछ भी लिख सकते हो, और यदि डायरेक्ट पते से ही बनाकर लिखते हो तो वह और अधिक बेहतर होगा। फिलहाल मैं यहाँ ईमेल लिख रही हूँ abc@gmail.com। अब मेल लिखने के बाद विषय लिखने के लिए हम एक लाइन आगे और पीछे छोड़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक लाइन ऊपर छोड़ दिया है और फिर विषय लिखा है, नया बचत खाता खोलने हेतु आवेदन पत्र। अब विषय पूर्ण हो चुका है, इसलिए वहाँ हमने पूर्ण विराम लगा दिया है, और उसके बाद लिखा है माननीय महोदय। माननीय महोदय लिखने के बाद हम अल्पविराम लगाएंगे और फिर विषय विस्तार आरंभ करेंगे। तो विषय विस्तार लिखने से पहले हम माननीय महोदय लिखकर सामने वाले को सूचित कर रहे हैं कि भाई आप सुनिए, जैसे हम कहते हैं ना जरा सुनिए, तो इसी तरह से हम यहाँ पर संबोधित करते हैं माननीय महोदय, और तत्पश्चात अपना विषय का विस्तार आरंभ करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम मैं यह बताऊंगी कि मैं वहीं की निवासिनी हूँ, और चूंकि आपके बैंक में मेरा कोई खाता नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर अपना बचत खाता खोलने की इच्छुक हूँ। और इसलिए हम आगे लिखेंगे परिच्छेद बदल के कि अतः आपसे निवेदन है कि मेरा नया बचत खाता खोलने की आप अनुमति दीजिए। ऐसा है कि जब तक प्रबंधक हमें अनुमति नहीं देते हैं तब तक हम कोई भी खाता
खोल नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम वहाँ पर वह आवेदन करेंगे और आवेदन के साथ आगे की चीज़ें भी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आवेदन में आगे हम और भी बहुत चीज़ें लिखने वाले हैं। फिलहाल इस तथ्य को हम पहले लिख लेते हैं और लिखेंगे कि मैं गोरेगांव पश्चिम का निवासी हूँ। ध्यान रखना, यह नया परिच्छेद बनाकर लिखना है। मैं गोरेगांव पश्चिम का निवासी हूँ। आपके बैंक में मेरा कोई खाता नहीं है। मैं आपके बैंक में नया बचत खाता खोलने की इच्छा रखता हूँ। अब यहाँ पर यदि स्त्रीलिंग में लिखोगे तो इच्छा रखती हूँ बताओगे, और नया परिच्छेद फिर लिखोगे कि अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र आप मेरा नया बचत खाता खोलने की अनुमति दीजिए। अब इतना लिख लेने के बाद आगे हम लिखेंगे कि बचत खाता खोलने के लिए हमें जिन वस्तुओं की यानी जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है उन तथ्यों का हम प्रतिलिपि साथ में देते हैं, और बाद में जब खाता खोलने के लिए जाते हैं उस समय हम ओरिजिनल वहाँ पर दिखाते हैं। तो फिलहाल चूंकि हम यहाँ आवेदन पत्र दे रहे हैं इसलिए हम यहाँ बताएंगे कि इस आवेदन पत्र के साथ मेरा 2 फोटो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न है और इस संबंध में आप शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। तो अब इस तथ्य को हम ढंग से लिख लेते हैं। इस आवेदन पत्र के साथ मेरा 2 फोटो, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न है। प्रतिलिपि अर्थात जेरोक्स कॉपी, संलग्न है अर्थात जोड़ा है। अब हम पुनः परिच्छेद बदलेंगे और लिखेंगे अतः इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें। आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। क्या होता है कि हमें हर काम में थोड़ी शीघ्रता तो होती ही है, बहुत अधिक समय वरना लोग ले लेते हैं। तो हमारा कार्य है, उन्हें तो जितना लेना है उतना समय लेंगे ही। फिलहाल हमारा कार्य है कि हम शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहें और इसलिए अंतिम परिच्छेद में हम उन्हें शीघ्र कार्यवाही करने की विनती कर रहे हैं। तत्पश्चात आगे हम बताएंगे कि हम क्या क्या प्रतिलिपि इस आवेदन पत्र के साथ जोड़ रहे हैं, और इसलिए सर्वप्रथम हम ऊपर संलग्न इस तरह से शीर्षक रूप में लिखने के बाद आगे नीचे क्रमशः लिखते चले जाएंगे कि पहला 2 फोटो, दूसरा राशन कार्ड प्रतिलिपि, तीसरा आधार कार्ड प्रतिलिपि, चौथा पैन कार्ड प्रतिलिपि, यानी यह सब का हम जेरोक्स वहाँ पर लगा रहे हैं। और अंत में हम लिखेंगे भवदिया सोनू हर्ष। लड़कियां भवदिया लिखेंगी और अपना जो दूसरा नाम लड़कियों का दिया गया है वह लिखेंगी। और इस तरह से संलग्न करने के बाद हमारा यहाँ पर पत्र पूरा हुआ। ध्यान देना है, इससे पहले जब मैंने लिपिक का पत्र लिखवाया था तो वहाँ पर मैंने पता पूर्ण होने के बाद संलग्न लिखवाया है, लेकिन वैसी स्थिति में आप लोगों की भूल हो सकती है और आप लोग यह संलग्न लिखना छोड़ सकते हो। अतः कोशिश करिए कि सर्वप्रथम संलग्न लिख लीजिए और अंत में पूरा पता उस तरह से लिखिए। अब संलग्न देने के बाद और अपना परिचय और हस्ताक्षर देने के बाद अपना नाम लिखकर पूरा पता हमें लिखना है। और अब हम पता लिखेंगे पत्र लिखने वाले का। अतः अब दोबारा हम सोनू हर्ष नाम लिखेंगे, फिर 403 राजेश अपार्टमेंट, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई, यह पूर्ण पता लिखेंगे और तत्पश्चात ईमेल एड्रेस लिखेंगे xyz@gmail.com। यह ईमेल एड्रेस आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ भी चाहो जो लिख सकते हो। खाली इतना याद रखना है कि पहला वाला ईमेल एड्रेस और यह दूसरा वाला ईमेल एड्रेस अलग अलग होना चाहिए, और यदि नाम से ईमेल एड्रेस बनाकर लिखते हो तो वह और भी बेहतर है। उसका तरीका मैंने इसके पहले के पत्रों में बताया हुआ है। इस तरह से हमारा पत्र तो पूरा हो चुका है और एक बार हम दोबारा चेक कर लेंगे कि क्या हमने पत्र भेजने वाले का पता
पत्र पाने वाले का पता, विषय सही सही लिखा है और विषय विस्तार उपयुक्त तरीके से विभिन्न परिच्छेदों में किया है या नहीं, और पूरा पत्र दोबारा चेक कर लेने के पश्चात जो भी छोटी मोटी त्रुटियां होंगी, विराम चिन्हों की इत्यादि, उन्हें हम सुधार लेंगे। और अब हम पूर्णतया विश्वस्त हो जाएंगे कि परीक्षा में हमें 5 में से 4.5 अंक तो पूर्णतया मिलेगा ही।